गुड मॉर्निंग। साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर सरिता सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर दिए अपने भूगोल के एक पार्ट्स था जो कि भौगोलिक चिंतन जिसको कहा जाता है, मैंने उसके बारे में आपको समझाया। आज मैं आपको भूगोल का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर पर्यावरण के बारे में समझाऊंगी। पर्यावरण जो कि भूगोल का ही नहीं बल्कि साइंस का भी विषय है और वह जो है कई कंपटीशन में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ISPCS के हों या PGT, TGT, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं और जिसमें ये इससे पर्यावरण से बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको पर्यावरण के बारे में समझाऊंगी कि पर्यावरण क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, पर्यावरण का तात्पर्य और संरचना। तो सबसे पहले जानिए कि बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, घिसा पीटा सा है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, परि प्लस आवरण। परि माने पृथ्वी और आवरण माने ढका हुआ, आवृत्ति कहते हैं, चारों तरफ से ढका हुआ। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर से जो हमें ढके हुए हैं, पृथ्वी के चारों ओर से जो ढके हुए हैं आवरण, वो है पर्यावरण। ये तो हुआ जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। आज मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जिसको कहते हैं जीव जंतुओं का वो समूह है जो चारों ओर से घेरे हुए है या चारों ओर से है और सामूहिक रूप से वही पर्यावरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों कह सकते हैं और जैव मंडल, इन चारों का जो सामूहिक रूप से है जिससे हम घिरे हुए हैं, वही होता है पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की एक परिभाषित रूप से एक परिभाषा दी गई थी कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर या चारों तरफ घिरे हुए भौतिक जिसको जैविक कहते हैं, अजैविक कहते हैं, और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों के अंतरक्रियाओं को, अंतर संबंधों को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का तात्पर्य मैंने आपको बताया। परिधनावरण ये तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा पृथ्वी पर जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें, इन सारी जीव जंतुओं का जो समूह है जो हमारे चारों तरफ है, वही है पर्यावरण। अब पर्यावरण की संरचना कैसे हुई और इसके घटक कौन कौन से हैं, किन किन घटकों से मिलकर इसकी संरचना हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा पर्यावरण और उसकी अंतरक्रियाएं, जिसमें पर्यावरण में मैंने आपको बताया कि वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, ये चारों 1, 2, 3, 4 ये चारों जहाँ पे मिलते हैं, ये चारों जहाँ पे स्थल है, वायुमंडल है, जीव मंडल है और जल मंडल है, इन चारों का जो मिलन, जहाँ पे ये चारों चीज़ें होंगी, जहाँ पे इन चारों चीज़ों का अंतरक्रियाएं होंगी, उसे ही कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण इन चारों के, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल के मिलन बिंदु है, जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, वही है हमारा पर्यावरण। अब वायुमंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल के अलावा, मतलब ये मंडल तो पाए ही जाते हैं जो वायुमंडल का स्तरीकरण किया गया है, जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में। ये क्षोभ मंडल में चूँकि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं, वायुदाब से लेके, हवाएं से लेके सब कुछ हैं, ये है। और समताप मंडल में ओजोन, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन सब का अध्ययन जो है वो वायुमंडल में है। वायुमंडल, इन सब का अध्ययन पर्यावरण है। उसके बाद स्थल मंडल है, जिसमें पर्वत, मैदान, मरुस्थल,
पर्वत का अध्ययन किया जाता है, मैदान पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन पर्यावरण है। उसके बाद जलमंडल है, जलमंडल में हिमनद है, झील है, नदियां हैं, सागर हैं, इन सब का अध्ययन, ये सब भी हमारे पर्यावरण है। हिमनद, झील, नदी, सागर, ये सब भी हमारे पर्यावरण है। उसके बाद जीवमंडल में पौधे और जीव जंतु, मनुष्य सहित जिसमें ये जीवमंडल में निवास करते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो या बृहद जीव हो, सभी जीवमंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये है हमारा पर्यावरण। तो इस तरह से पर्यावरण क्या है? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल और जीवमंडल के सामूहिक रूप को, सामूहिक अंतर्क्रियाओं को पर्यावरण कहते हैं। सामूहिक रूप से जो व्याप्त है वो है पर्यावरण। पर्यावरण की संरचना कैसे हुई और इसके संरचना में कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो इसकी संरचना मिलकर करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। ये है पर्यावरण की संरचना और उसके घटक। पर्यावरण जो मैंने बताया कि एक समष्टि, अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इनकी रचना हुई है। जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना हुई है। अब इसकी संरचना कैसे हुई है? दो तत्वों से मिलकर बनी है। पर्यावरण की संरचना कैसे हुई है? दो तत्वों से मिलकर बनती है, जिसको कह सकते हैं सामूहिक रूप से तीन घटकों से होकर बनी है। घटक मैंने आपको बताया, इसकी संरचना 3 घटकों से हुई है। पर्यावरण के संघटक हैं भौतिक, जैविक, ऊर्जा। भौतिक घटक जिसको हम अजैविक घटक भी कहते हैं, और जैविक घटक और ऊर्जा। भौतिक अथवा अजैविक जो जीवित नहीं है, जैसे स्थल, वायु, जल, ये है हमारे भौतिक पर्यावरण, भौतिक घटक। स्थल मंडल जिससे मैंने आपको बताया भी, नेक्स्ट इसके पहले आपको समझाया, स्थल मंडल का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन और जल मंडल का अध्ययन, ये मिलकर पर्यावरण के तंत्रों की रचना करते हैं, पर्यावरण की संरचना करते हैं। इनका अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है जैविक घटक। जैविक घटकों में पादप जिसको पेड़ पौधे कह सकते हैं आप, मनुष्य आता है और जीव जंतु आते हैं, फिर सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे कवक, घटक, अपघटक, कवक, जीवाणु, इस तरह से जो जीव होते हैं वो होते हैं जो है सूक्ष्म जीव। तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जो कि मिलकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। पर्यावरण की संरचना कई 3 घटकों से मिलकर बनी है, जिसमें मैंने आपको बताया जैविक और अजैविक और ऊर्जा। जिसमें अगला है उसके अगला है ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक में ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? 2 हैं, सौर ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये भी इनसे भी हमारी पर्यावरण की संरचना होती है, ये भी पर्यावरण के घटक हैं। अब पर्यावरण जो है उसका कारक के रूप में कार्य करता है, नियंत्रक के रूप में कार्य करता है इसका कारक, और संसाधन के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण कारक है और यह कारक संसाधन के रूप में कार्य करता है और एक नियंत्रणकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। संसाधन भी देता है और नियंत्रणकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। और पर्यावरण का स्तर क्या है? वृक्ष का पर्यावरण जो बृहत स्तर है, वृक्ष का पर्यावरण बृहत रूप में है, और लघु रूप में क्या है? जीवाणुओं का पर्यावरण। बड़े पैमाने पर वृक्ष का पर्यावरण हुआ और छोटे पैमाने पर जीवाणुओं का पर्यावरण हुआ। उसके बाद विभिन्नताएं और कारण हैं, जिसमें जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मृदा प्रकार है, स्थलाकृति में अंतर। तो ये जो है हमारे पूरा ये मिलकर
ये सारे तत्व मिलकर हमारे पर्यावरण की संरचना करते हैं। ये जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक तीनों मिलकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। तो ये हुआ पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक हमारे जीवों के जो जैविक अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है, जो जीवों को चारों तरफ से प्रभावित करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब आगे मैं आपको पर्यावरण, आपको समझ में आ गया होगा। अब पर्यावरण से आगे चलते हैं, आपको जिनसे मिलकर इस पूरे पर्यावरण की संरचना और इसके जैविक अजैविक घटक मिलके क्या करते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी की संरचना करते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी की रचना करते हैं और ये पर्यावरण में जब संकट उत्पन्न होता है, पर्यावरण जो ये सारी जैविक अजैविक और ऊर्जा तत्व हैं, ये सब मिलकर जब पर्यावरण की संरचना करते हैं और सब मिलकर कार्य करते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और सब मिलकर कार्य करते हैं, और इनके कार्य में जरा सी भी समस्या उत्पन्न हुई तो पर्यावरणीय समस्या, जो आज हमारे सामने एक विकट समस्या के रूप में उपस्थित है, वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। और फिर हमें क्या पड़ती है आवश्यकता, हमें पड़ती है पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, कंजर्वेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। हम उसको बचाने की हमें आवश्यकता है। हम उसको बचाने के लिए नए नए कानून, चाहे वो विश्व स्तरीय हो या भारत स्तरीय हो, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो है दिवस मनाए जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने मनाया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। तो इस तरह से जो है आज ज़रूरत पड़ रही है, हमारे इस पूरे पर्यावरण तंत्र को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हम इसका दोहन कर रहे हैं, इसका विदोहन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, हमारी ये जो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ये जो मिलकर कार्य करती है, इसको पूरे का नाम है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी जिसको कहते हैं। ये पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका है पारिस्थितिकी, ये है हमारी पारिस्थितिकी जिसमें वो संपूर्ण पर्यावरण के तंत्र मिलकर कार्य करते हैं, उनके अंतर संबंधों को, जीवों एवं उनके समुदायों के, उनके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है, उसे ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब ये पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जैसे मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर पृथ्वी, इस पे पाए जाने वाले जीव और इसके चारों तरफ जो पर्यावरण है, इनके मध्य जो संबंध है उसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी। जीव पृथ्वी है, इसके मध्य पाए जाने वाले जीव, पृथ्वी के जीव और उसके चारों तरफ जो आवरण है, जो पर्यावरण है, इनके मध्य के संबंधों को हम कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इन सब में जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी
क्या है, पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था, जो कि 1869 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक इकोलॉजी जो थी वो, उसमें इन्होंने बताया था कि ये ग्रीक भाषा के इकोलॉज से मिलकर बना था, जिसमें जो है इन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड किया था। ओकोलॉजी के नाम से संबोधित किया था और इसका 2 पार्ट किया था। एक था ओइकोस, और जिसका अर्थ होता है घर या आवास, और दूसरा पार्ट था उसका लोगोस, जिसका अर्थ था कि परिवेश मिलाकर। तो इस तरह से घर या आवास के अध्ययन दोनों को मिला के इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को जोड़ दिया था। मतलब घर या आवास का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र है। घर एक पहला शब्द था इनका, जो इन्होंने 2 पार्ट में किया था। उसमें ओइकोस, जिसको हाउस कहा, घर या निवास कहा, और दूसरा लोगोस, साइंस ऑफ स्टडी, अध्ययन। तो इस तरह से घर या आवास का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। तात्पर्य ये है कि जो आपने अभी देखा कि जैविक, पर्यावरण के जैविक और घटक, अजैविक और ऊर्जा घटक तीनों मिलकर जो पर्यावरण का वो करते हैं, संरचना करते हैं, इन सब का अध्ययन ही पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। मतलब जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पारिस्थितिकी 2 चीज़ है, एक पारिस्थितिकी इकोलॉजी और दूसरा आता है आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल महोदय ने कब किया था? 1869 में, 1869 में अपनी पुस्तक में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। और फिर आता है आपका ये पारिस्थितिकी में आपको ये है हमारा पारिस्थितिकी, जलवायु, वनस्पति, जंतु और मिट्टी, ये सब मिलके हमारे पारिस्थितिकी, ये आपस में संबंधित हैं, आपस में मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होकर कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी इन्हीं को कहा जाता है। इनके संबंधों को जीव समुदाय एवं उनके चारों तरफ जो वातावरण फैला हुआ है, ये हमारा जंतु समुदाय है, जीव जंतु समुदाय, वनस्पति, मिट्टी, ये सब मिलकर जो कार्य करते हैं एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होकर। ये देखिए जलवायु, वनस्पति, मिट्टी एक दूसरे से कैसे एरो के द्वारा ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, और जो ये पारस्परिक रूप से कार्य करते हैं उसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी शब्द का मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब ये पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? उसको पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग टांसले महोदय ने किया था। इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, इकोसिस्टम अलग चीज़ है, इकोलॉजी अलग चीज़ है दोनों एक ही चीज़। इन दो सबके मध्य जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र की, जो ये संरचना के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के संबंधों के साथ अपना संबंध स्थापित करके ये कार्य करते हैं, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इनकी संरचना को ही हम तंत्र कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले महोदय ने किया था। एजी टांसले इनका वो था, पूरा नाम है एजी टांसले। एजी टांसले महोदय ने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जीएस का भी, जीके का भी क्वेश्चन है ये, और साइंस का भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था।
और पारिस्थितिकी तंत्र में इन्होंने दो चीज़ें बताई थी। पारिस्थितिकी तंत्र में इन्होंने दो चीज़ें बताई थी। एक बताया था इन्होंने बताया था, टांसले महोदय ने, एजी टांसले ने पहली बात बताई थी, क्या है, एक खुला तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र। एक इसको पारिस्थितिकी तंत्र किसने कहा था? टांसले महोदय ने 1935 में। और इन्होंने बताया था, दो चीजें बताई थी। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र। और दूसरा, यह एक कार्यात्मक यह एक कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। खुला तंत्र, इन्होंने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र को कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, और दूसरी बात कही थी कि यह एक कार्यात्मक इकाई है। खुला तंत्र माने इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है, कोई भी वो नहीं होता है कि बंध के नहीं रहते, ये एक दूसरे से खुले रूप से पारस्परिक संबंधित होते हैं। जितने भी जीव समुदाय, पर्यावरण के जल, वायु, सब एक दूसरे से खुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, अंतर संबंधित होकर कार्य करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। और दूसरी बातें कही थी कि यह एक कार्यात्मक इकाई है, मतलब ये पूरी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, क्रियाशील रहती है, क्रियाशील होकर कार्य करती है। जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, उसमें कि कोशिका के बारे में पढ़ा था कि मानव शरीर में कोशिका एक कार्यात्मक इकाई होती है, और वह जैसे जैसे हमारे शरीर में कार्य करती है वैसे वैसे वो हमारे पूरे बॉडी को प्रेरित करती है, हमारे पूरे बॉडी का विकास करती है कोशिका तंत्र से। उसी तरह से यह कार्यात्मक इकाई के रूप में भी पारिस्थितिकी तंत्र कार्य करता है। अगर इसमें भी कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो पूरा पारिस्थितिकी प्रभावित होता है। यह अपने आप क्रियाशील रहती है और यह मिल के सब एक दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं, और इसमें कोई भी जो है हस्तक्षेप, विनाशकारी हस्तक्षेप बन सकता है। कोई भी जिसमें जरा से भी इनके कार्यों में बाधा पड़ी तो पर्यावरणीय संकट के रूप में आज हमारे सामने उपलब्ध है। तो इनमें पारिस्थितिकी के कार्यात्मक इकाई में अगर हस्तक्षेप होता है, कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, तो एक बड़ी समस्या के रूप में, जैसे तमाम जलवायु परिवर्तन से लेके ग्लोबल वार्मिंग से लेके विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो ये पर्यावरणीय कार्यात्मक इकाई है। तो ये मैंने अभी तक आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसके घटक के बारे में बताऊंगी। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को दबाइए, और ताकि हम लोगों की जो भी नोटिफिकेशंस हो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए,
साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।